भगवान बुद्ध का जीवन हमें प्रेरणा और आध्यात्मिकता से भर देता है। उनके जीवन के अनेक प्रसंग हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है जब भगवान बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग भगवान बुद्ध के प्रति सम्मान नहीं रखते थे और उन्हें अपमानित करने लगे, परंतु बुद्ध शांत बने रहे। यह घटना तब की है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर थे। उनके शिष्य बुद्ध की शिक्षा और जीवन के बारे में लोगों को बताने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि यह गांव एक नई जगह है जहां बुद्ध के संदेश को फैलाना चाहिए। परंतु जब वे गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग उनकी उपस्थिति से प्रसन्न नहीं थे। गांव के लोग बुद्ध और उनके शिष्यों का मजाक उड़ाने लगे, उनके उपदेशों का अनादर किया और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। शिष्यों को इस बात से अत्यधिक क्रोध आया। वे बुद्ध के पास गए और उनसे पूछा, गुरुदेव, आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये लोग आपका अनादर कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं। हमें कुछ करना चाहिए। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता। केवल शांति से ही क्रोध का समाधान हो सकता है। उन्होंने एक और उदाहरण देकर समझाया, जब कोई आपको एक उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका रहता है? शिष्यों ने उत्तर दिया, वह उपहार देने वाले का रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसी प्रकार जब कोई आपको अपमानित करता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह अपमान किसका रहता है? शिष्यों को बुद्ध का उत्तर समझ में आ गया। उन्होंने देखा कि बुद्ध ने उस अपमान को अपनी शांति और धैर्य से विफल कर दिया। बुद्ध ने सिखाया कि हमें दूसरों के नकारात्मकता का उत्तर अपनी सकारात्मकता से देना चाहिए। बुद्ध के इस प्रसंग ने न केवल शिष्यों को बल्कि पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। गांव के लोग जिन्होंने पहले बुद्ध का अपमान किया था, उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को समझा और उनसे माफी मांगी। उन्होंने बुद्ध से उनके उपदेशों को सुना और उनके जीवन में उसे अपनाने का निर्णय लिया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में क्रोध, अपमान और घृणा का उत्तर हमें शांति, धैर्य और प्रेम से देना चाहिए। जब हम दूसरों की नकारात्मकता का उत्तर अपनी सकारात्मकता से देते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में शांति और सुख लाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। भगवान बुद्ध की इस शिक्षा ने लोगों के जीवन में एक नई दिशा दी और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध का यह प्रसंग हमें जीवन में सही मार्गदर्शन करने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। भगवान बुद्ध की शिक्षा और उनके जीवन के इस प्रसंग ने न केवल उस गांव के लोगों को बल्कि उनके शिष्यों को भी गहरे रूप से प्रभावित किया। बुद्ध के धैर्य, शांति और करुणा ने सबको एक नई दिशा दी। गांव के लोग, जो पहले उनके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते थे, अब उनके प्रति गहरा सम्मान और आस्था महसूस करने लगे। वे बुद्ध के उपदेशों को समझने और अपने जीवन में अपनाने के लिए उत्सुक हो गए। गांव में कई लोग थे जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे और बुद्ध की शिक्षा ने उन्हें अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने गांव में कुछ दिन बिताए और इस दौरान उन्होंने लोगों को ध्यान और आत्मनिरीक्षण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि जब हम अपने भीतर की शांति को खोज लेते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति बुद्ध के पास आए। उन्होंने कहा, भगवान, मैं जीवन भर द्वेष और क्रोध से भरा रहा हूं। मैंने कई लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया है। अब मुझे अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, पर मैं नहीं जानता कि उन्हें कैसे सुधारूं। बुद्ध ने उन्हें समझाया, अतीत की गलतियां हमें सिखाने के लिए होती हैं, न कि हमें बांधने के लिए। यदि तुम अपने द्वेष और क्रोध को छोड़कर करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाओ तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। किसी को माफ करने और खुद को माफ करने का साहस तुम्हें नई दिशा में ले जाएगा। बुद्ध के ये शब्द बुजुर्ग व्यक्ति के दिल को छू गए।
उन्होंने तुरंत अपने दिल से सभी द्वेष और क्रोध को छोड़ने का संकल्प लिया और गांव के उन लोगों से माफी मांगी जिनके साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया था। उनकी इस पहल ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में एक नई सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक करुणा और प्रेम से पेश आने लगे। बुद्ध के शिष्यों ने भी इस प्रसंग से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। उन्होंने बुद्ध से ध्यान और आत्मनिरीक्षण की गहरी विधियों को सीखा और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया। जब बुद्ध ने गांव को छोड़ने का निर्णय लिया, तो गांव के लोग उनके प्रति गहरे आभार व्यक्त करते हुए बोले, भगवान, आपने हमारे जीवन में एक नई दिशा दी है। आपने हमें सिखाया कि जीवन में शांति और करुणा का कितना महत्व है। हम आपके उपदेशों को हमेशा याद रखेंगे और उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धर्म का सच्चा मार्ग वह है जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को शांति और सुख की ओर ले जाए। मेरी शिक्षा का यही उद्देश्य है कि तुम अपने भीतर के द्वेष और क्रोध को छोड़कर करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाओ। इस प्रकार भगवान बुद्ध का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति और सुख पाने के लिए हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार है। यह प्रसंग न केवल उस गांव के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भगवान बुद्ध के इस प्रसंग के बाद वे और उनके शिष्य यात्रा करते हुए अन्य गांवों और नगरों की ओर बढ़े। जहां भी वे जाते, वहां के लोग उनके उपदेशों और शिक्षाओं से प्रभावित होते और उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य भी उनके जैसा धैर्य और शांति के प्रतीक बन गए। वे लोगों को ध्यान, करुणा और नैतिकता की शिक्षा देने लगे। कुछ समय बाद बुद्ध एक और गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत दुखी और चिंतित थे। गांव में अकाल की स्थिति थी और लोग भूख और प्यास से पीड़ित थे। बुद्ध ने देखा कि लोगों की मानसिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी। वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और अपने दुखों का समाधान ढूंढने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण करते थे। बुद्ध ने गांव के प्रमुख लोगों को एकत्रित किया और उनसे बातचीत की। उन्होंने पूछा, तुम्हारी समस्याओं का मूल कारण क्या है? गांव के लोग बोले, भगवान, हमारे पास भोजन और पानी की कमी है। हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं और हमारे पास कोई साधन नहीं है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सिर्फ भौतिक संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि तुम्हारे आपसी संबंधों में करुणा और सहयोग की कमी ही तुम्हारी समस्याओं का मूल कारण है। यदि तुम एकजुट होकर काम करो, एक दूसरे का सहयोग करो और अपने भीतर की शांति को प्राप्त करो, तो तुम इस कठिन समय को भी पार कर सकते हो। बुद्ध ने गांव के लोगों को ध्यान और आत्मनिरीक्षण की विधि सिखाई। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार ध्यान करने से मन की शांति प्राप्त होती है और व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने लोगों को एकजुट होकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोगों ने बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार किया और ध्यान और सहयोग की भावना से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी समस्याओं का समाधान होने लगा। गांव में फिर से हरियाली आने लगी और लोगों के बीच का आपसी विवाद खत्म हो गया। बुद्ध ने गांव में कुछ दिन और बिताए ताकि लोगों को उनकी नई जीवन शैली को स्थिर करने में मदद मिल सके। उन्होंने लोगों को बताया कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं हमेशा रहेंगी, पर यदि हम अपने भीतर की शांति और करुणा को बनाए रखें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि उनके दुखों का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि उनके आपसी रिश्तों में विश्वास और सहयोग की कमी थी। जब उन्होंने बुद्ध के मार्गदर्शन में अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदला, तो उनके जीवन में सुख और शांति वापस लौट आई। बुद्ध का यह प्रसंग इस बात को उजागर करता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए।
यह हमें सिखाता है कि जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं और अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति को पार कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के ये उपदेश हमें जीवन में सही मार्गदर्शन देने वाले हैं। उनके जीवन के ये प्रसंग हमें यह सिखाते हैं कि शांति, करुणा और धैर्य का मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और यही सच्ची आध्यात्मिकता है जिसे भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है। इस प्रकार बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षा हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, जो हमें जीवन में सच्चाई और शांति की ओर ले जाने में मदद करेंगे। गांव में बुद्ध की शिक्षाओं ने जो बदलाव लाया, वह केवल तात्कालिक नहीं था। समय के साथ गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने लगे। वे एक दूसरे के प्रति अधिक सहिष्णु और सहानुभूतिपूर्ण हो गए। गांव में न केवल आर्थिक सुधार हुआ, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव आया। कुछ महीने बाद बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने इस गांव को जो शिक्षा दी है, उसने यहाँ के लोगों के जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन ला दिया है। परंतु मुझे लगता है कि हमें अन्य गांवों में भी जाना चाहिए, जहां लोग अभी भी अज्ञानता और दुख में डूबे हुए हैं। बुद्ध ने आनंद की बात से सहमति जताई और उन्होंने अन्य गांवों और नगरों में भी यात्रा करने का निर्णय लिया। वे अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े, जहां वे विभिन्न जगहों पर रुके और लोगों को ध्यान, शांति और करुणा का महत्व समझाया। यात्रा के दौरान बुद्ध और उनके शिष्य एक बड़े नगर में पहुंचे, जो अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु यहाँ के लोग आपस में संघर्ष और ईर्ष्या में डूबे रहते थे। यहाँ के लोग अपनी भौतिक समृद्धि के बावजूद मानसिक शांति से वंचित थे। नगर के लोगों को जैसे ही बुद्ध के आगमन का पता चला, वे बड़ी संख्या में उनसे मिलने के लिए एकत्रित हुए। बुद्ध ने वहां के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी भौतिक समृद्धि तुम्हें संतोष और शांति नहीं दे सकती। जब तक तुम्हारे भीतर करुणा, सहानुभूति और धैर्य नहीं होगा, तब तक तुम्हारे जीवन में सच्चा सुख नहीं आ सकता। बुद्ध के इन शब्दों ने नगर के लोगों के दिलों को छू लिया। उन्होंने देखा कि उनकी भौतिक समृद्धि के बावजूद उनके जीवन में एक अधूरापन था। उन्होंने समझा कि इस अधूरेपन को भरने के लिए उन्हें अपने भीतर की शांति को खोजना होगा। बुद्ध ने उन्हें ध्यान और आत्मनिरीक्षण के मार्ग पर चलने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि जब हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्चे संतोष और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को यह भी सिखाया कि दूसरों की मदद और सेवा करना ही सच्ची समृद्धि है, जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। नगर के लोग बुद्ध के इन उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी जीवन शैली को बदलने का संकल्प लिया और ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे नगर में भी एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। लोग अब आपसी संघर्षों और ईर्ष्या से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करने लगे। इस प्रकार बुद्ध ने जहां जहां भी यात्रा की, वहां के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी बदलने में मदद की। बुद्ध की ये यात्राएं और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और दूसरों के प्रति करुणा में है। जब हम अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। भगवान बुद्ध की इस अनवरत यात्रा ने एक व्यापक प्रभाव छोड़ा, जो उनके समय से आज तक प्रेरणादायक है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को धैर्य, शांति और करुणा से कैसे पार किया जा सकता है। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं सदा के लिए मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बने रहेंगे, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान और शांति की ओर ले जाने का मार्ग दिखाते हैं।
तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।